अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना के अंतर्गत पांडुपोल हनुमान जी का लक्खी मेला लगता है। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में लक्खी मेला के अवसर पर करीब 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर है। सरिस्का के बीचों बीच स्थित इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से है कि वदंती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया था। गदा के एक वार से पहाड़ टूट गया और पांडवों के लिए रास्ता बन गया। पांडुपोल में बजरंगबली ने भीम को दर्शन दिए थे। महाभारत काल की एक घटना के अनुसार इसी अवधि में द्रौपदी अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार इसी घाट के नीचे की ओर नाले में जलाशय पर स्नान करने गई थी। एक दिन स्नान करते समय नाले के ऊपर से जल बहता हुआ एक सुंदर पुष्प आया। द्रौपदी ने उस पुष्प को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने कानों में कुंडलों के जगह धारण करने की सोची। स्नान के बाद द्रौपदी ने महाबली भीम को वह पुष्प लाने को कहा तो महाबली भीम पुष्प की खोज करता हुआ जलधारा की ओर बढ़ने लगा। आगे जाने पर महाबली भीम ने देखा कि एक वृद्ध विशाल वानर अपनी पूंछ फैलाकर आराम से लेटा हुआ था। वानर के लेटने से रास्ता पूर्णतया अवरुद्ध था। यहाँ सकरी घाटी होने के कारण भीमसेन के आगे निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं था। भीमसेन ने मार्ग में लेटे हुए वृद्ध वानर से कहा कि तुम अपनी पूंछ को रास्ते से हटाकर एक और कर लो तो मैं वानर ने कहा कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, आप इसके ऊपर से चले जाएं। भीम ने कहा कि मैं इसे लांघकर नहीं जा सकता, आप पूंछ हटाएं। इस पर वानर ने कहा कि आप बलशाली दिखते हैं, आप स्वयं ही मेरी पूंछ हटा दें। भीमसेन ने वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की तो पूंछ भीमसेन से टस से मस न हो सकी। भीमसेन की कई बार कोशिश करने के पश्चात भी भीमसेन वृद्ध वानर की पूंछ को नहीं हटा पाए और समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीमसेन ने हाथ जोड़कर वृद्ध वानर को अपने वास्तविक रूप में प्रकट करने की विनती की। इस पर वानर ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर अपना परिचय हनुमान के रूप में दिया। भीमसेन ने सभी पांडवों को बुलाकर वृद्ध वानर की लेटे हुए रूप में ही पूजा अर्चना की। इसके बाद पांडवों ने वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की जो आज पांडुपोल हनुमान जी के नाम से मशहूर है। अब हर मंगलवार व शनिवार को यहाँ भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ती है और यह जन जन की आस्था का केंद्र बन गया है।